नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं काल श्रेणी का विश्लेषण। इस चैप्टर का 27वां क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में अल्पकालीन उच्चावचन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, अल्पकालीन उच्चावचन न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा अध्ययन कीजिए। तो 2005 से लेकर 2012 तक के वर्ष दिए गए हैं और इन वर्षों से संबंधित लाभ दिए गए हैं, प्रॉफिट्स दिए गए हैं और ये प्रॉफिट्स हैं लाखों में। तो 2005 में 38 लाख रुपए के लाभ हुए, 2006 में 40 लाख रुपए के, 2007 में 65 लाख के, 2008 में 72 लाख के, 2009 में 69 लाख रुपए के, 60 लाख रुपए का लाभ हुआ 2010 में, 87 लाख रुपए का लाभ हुआ 2011 में और 95 लाख रुपए का लाभ हुआ 2012 में। तो 2005 से लेकर 2012 यानी कि 8 वर्षों के संबंध में जो है लाभ के आंकड़े दिए हुए हैं और इनमें अल्पकालीन उच्चावचन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमको इसका अध्ययन करना है। तो हम बात कर चुके हैं कि जो ये काल श्रेणी है, काल श्रेणी का जो ओरिजिनल डेटा है, जो मूल सम्बंक है, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 4 घटकों से मिलकर बना होता है, टी, एस, सी और आई। इन 4 घटकों से मिलकर बना होता है ये काल श्रेणी का ओरिजिनल डेटा। इसमें से टी है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यानी कि दीर्घकालीन जो इसमें परिवर्तन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी ये जो 3 हैं ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस कहलाते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस कहलाते हैं और ये लॉन्ग टर्म है, ये दीर्घकालीन है। तो इसमें जो मौसमी परिवर्तन आते हैं, जो सीजनल वेरिएशंस हैं, वो अल्पकालीन होते हैं। फिर जो चक्रीय उच्चावचन होते हैं, साइक्लिक मंदी तेजी बाजार की जो व्यवस्था है, उस वजह से जो उतार चढ़ाव आते हैं श्रेणी में, उनको साइक्लिक फ्लक्चुएशन कहते हैं। और कभी कभी जो अनियमित उच्चावचन भी आते हैं हड़ताल की वजह से, युद्ध की वजह से, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि स्थितियों से, प्राकृतिक आपदाओं से, तो जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको हम इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस कहते हैं। तो ये जो सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक फ्लक्चुएशन और इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस हैं, ये सब अल्पकाल के लिए होते हैं, ये अल्पकालीन उच्चावचन कहलाते हैं। तो इनको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कहते हैं। और ये जो ट्रेंड है, उपनति है, ये दीर्घकालीन होती है। तो हमको अल्पकालीन उच्चावचनों का अध्ययन करना है। तो जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा में से अगर हम टी घटा दें, ओ माइनस टी कर दें, तो हमको ज्ञात हो जाएगा एस, सी और आई, यानी कि अल्पकालीन उच्चावचन ज्ञात हो जाएंगे। तो जो मूल सम्बंक है, जो ओरिजिनल डेटा है, उसमें से अगर दीर्घकालीन प्रवृत्ति के घटक को घटा दिया जाए तो जो बाकी बचता है वो अल्पकालीन उच्चावचन ही का, अल्पकालीन उच्चावचन वाले घटक बचते हैं। तो इसके लिए हमको पहले टी ज्ञात करना पड़ेगा और फिर ओरिजिनल डेटा में से टी घटाकर हम अल्पकालीन उच्चावचन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ज्ञात करेंगे। और न्यूनतम वर्ग रीति के द्वारा हमको इसका अध्ययन करना है। तो न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा पहले हम टी ज्ञात करेंगे। तो टी को जो टी ज्ञात करते हैं न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा, वो वाई सी कहलाता है। वाई का मतलब यहां पर न्यूनतम वर्ग रीति में होता है ओरिजिनल डेटा, और जो टी है वो वाई सी कंप्यूटेड वैल्यूज कहलाती है। तो वाई सी यानी कि टी हम ज्ञात करते हैं ए प्लस बी एक्स, और ए और बी ज्ञात करने के लिए हम 2 समीकरण काम में लेते हैं, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इन 2 समीकरणों से हम जो है टी ज्ञात करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म
फ्लक्चुएशंस ईयर्स दिए हुए हैं 2005 से 2012 तक। प्रॉफिट्स, ये जो प्रॉफिट्स हैं ये मूल समंक है, इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। अड़तीस, 40, 65, 72, 69, 60, 87 और 95। अब हम x ज्ञात करेंगे और x ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्षों में से मध्यक वर्ष, जो बीच का वर्ष है वो हम चुनते हैं मध्य वर्ष। तो यहाँ पर सम संख्या है इसलिए 4 और 4 के बीच में इसको हम मध्य वर्ष मानेंगे 2008 और 9 के बीच में, और इसकी वैल्यू हम इसको मानेंगे 0। और इससे पहले 2008 और 9 के बीच में हमने 0 माना है x को, तो इससे पहले जो आधा वर्ष है 2008 इसको -0.5 से हम दिखाएंगे, और इसके बाद 2007 को -1.5, -2.5, -3.5, और इसके बाद के जो भी वर्ष हैं, जो भी अवधि है उसको हम प्लस में दिखाएंगे। तो 2009 को दिखाएंगे +0.5। 2008 और 9 के बीच में हमने मध्य वर्ष माना है, इसलिए इससे पहले के जो वर्ष हैं उनको हम माइनस में दिखाएंगे और बाद के वर्षों को हम प्लस में दिखाएंगे। तो जब बीच में माना है तो इससे पहले का जो 2008 है वो आधा वर्ष माना जाएगा, इसलिए -0.5, और इसके पहले का जो 2007 वर्ष है वो 1.5 वर्ष माना जाएगा, इसलिए -1.5, और इसी हिसाब से फिर हमने -2.5, -3.5 इस प्रकार से इन वर्षों का मान लिया है। और इसके बाद के जो वर्ष हैं वो होंगे 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5। अब जब ये संख्याएं दशमलव में हैं तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इनको हम पूर्ण संख्याओं में बदल लेते हैं। इनको हम पूर्ण संख्याओं में अगर बदलें तो ये आ जाएगा -7, -5, -3, -1, ये 1, 3, 5 और 7। तो इस प्रकार से हम इनको पूर्ण संख्याओं में बदल सकते हैं, जिससे कि गणना करना, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाए। x है हमारे पास, x हमने ज्ञात कर लिया, y हमको पहले से दिया हुआ था। तो अब हमको क्या करना होगा कि x y चाहिए इस समीकरण के हिसाब से। तो x और y को गुणा करेंगे, 38 को -7 से गुणा करेंगे, 38 को 7 से गुणा करें तो ये आता है -266। x और y दोनों का गुणा किया जा रहा है, तो 38 को -7 से गुणा करने पर -266, 40 को -5 से गुणा करने पर -200, 65 को -3 से गुणा करने पर -195, यह आएगा -1 से गुणा करने पर 72 को -72, ये 69, ये प्लस के 180, 87 को 5 से गुणा करने पर 435, और 95 को 7 से गुणा करने पर 665। तो सिग्मा XY चाहिए हमको समीकरण के हिसाब से, तो सिग्मा XY याद कर लेंगे। तो पहले प्लस के जो ये आंकड़े हैं इनका टोटल कर लेते हैं, 665 प्लस 435 प्लस 180 प्लस 69, ये इनका टोटल आ रहा है 1349, और इसमें से हम माइनस की वैल्यूज घटा देंगे, तो -72, -195, -200 और -266। सिग्मा XY आ रहा है प्लस का 616। इसके बाद हमको चाहिए x स्क्वायर। तो x स्क्वायर, x का स्क्वायर लेंगे,
एक्स स्क्वायर हम ज्ञात कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 7 को 7 से गुणा करने पर 49 प्लस का 505 से गुणा करने पर 25, 3 को 3 से गुणा करने पर 9, 1, 1, 9, 25 और 49। तो एक्स स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया और इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। तो 49 प्लस 25 प्लस 9 और 1 10, 84 और 84 और ये भी इनका भी टोटल होगा 84। तो 84 और 84 168। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है 168। तो जो समीकरण में दी गई चीजें हमने ज्ञात कर ली है, जो हमको समीकरण के हिसाब से जिन जिन वैल्यूज को हमको रिक्वायरमेंट है वो हमने ज्ञात कर लिया है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स 8 हैं, नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं 8 दिए हुए हैं, तो एन की वैल्यू होगी 8। तो अब इन वैल्यूज को हम समीकरण में रखेंगे। तो सिग्मा वाई जो पहला समीकरण है उसके हिसाब से सिग्मा वाई का टोटल कर लेंगे। जो ओरिजिनल डेटा दिया हुआ होता है उसको न्यूनतम वर्ग रीति में वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। 38 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 72 प्लस 69 प्लस 60 प्लस 87 प्लस 95, 526। सिग्मा वाई है 526। तो पहले समीकरण के हिसाब से सिग्मा वाई है 526, एन है 8a प्लस 0b। सिग्मा एक्स आएगा 0, क्योंकि पहले 4 वैल्यूज माइनस की है और फिर वही 4 वैल्यूज प्लस की है, तो इस कॉलम का टोटल आएगा 0। तो सिग्मा एक्स है 0। तो पहला समीकरण ये बनता है। अगर इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा 800। ये आगे इसको अगर हल करें तो 8a इज इक्वल टू 526 या फिर a इज इक्वल टू 526 बट्टा 8। हमको जो है t ज्ञात करने के लिए जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो होती है a प्लस बी एक्स। तो a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ये दो समीकरण काम में लेते हैं। तो a की वैल्यू होगी 526 बटा 8 यानी कि 65.75, ये a की वैल्यू है। अब अगर दूसरा समीकरण इधर हल कर लेते हैं इस साइड। तो सिग्मा एक्स वाई है 616 दूसरे समीकरण में। 616 बराबर a सिग्मा एक्स है 0, तो 0a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर है 168 b, या इसको ऐसे लिखें कि 168 b इज इक्वल टू 616, और इसको अगर हल करें तो b इज इक्वल टू 616 बटा 168, 616 बटा 168 3.67। तो b की वैल्यू है 3.67। तो अब इस समीकरण के हिसाब से हम ट्रेंड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। a और b की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली और x हमारे पास पहले से ज्ञात किया हुआ है। तो इस इक्वेशन से, इस समीकरण से हम ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। एक बार इसको क्वेश्चन को और इन फॉर्मूलाज को मिटा देते हैं। ट्रेंड वैल्यूज a प्लस बी एक्स। तो a है 65.75 प्लस b है 3.67 और b को हम गुणा करेंगे x से। तो x का मान है -7। इसको हल कर लेंगे। 65.75 प्लस
3.67 को माइनस के 7 से गुणा करने पर वैल्यू आ रही है -25.69। तो -25.69 को घटाएंगे 65.75 में से, 65.75 तो आता है 40.06। तो टी 2005 के लिए जो ट्रेंड वैल्यू है, जो टी आ रहा है, वो आ रहा है 40.06। इसी प्रकार से आगे के वर्षों के लिए हम ज्ञात करेंगे ट्रेंड वैल्यूज। 65.75 प्लस 3.67 बी, 65.75 तो है ए, फिर बी है 3.67 और एक्स है माइनस का 5। तो 3.67 इंटू 5 माइनस के 18.35, 65.75 में से घटाएंगे तो ये आता है 47.40। इस प्रकार से हम इनको हल करेंगे, टी ज्ञात करेंगे। 65.75 प्लस 3.67 इंटू माइनस का 3, 3.67 इंटू 3 माइनस की 11.01 प्लस 65.75 54.74 और 65.75 प्लस 3.67 इंटू माइनस का 1, 65.75 माइनस 3.67 यह आता है 62.08। 65.75 3.67 इंटू, अब प्लस का 1, एक्स की वैल्यू है प्लस की 1 2009 के लिए, तो 65.75 प्लस 3.67 69.42, 65.75 प्लस 3.67 इंटू 3, एक्स है 3, 65.75 इंटू 3.67 इंटू 3, 65.75 76.76, 76.76, 65.75 इंटू 5, 3.67 इंटू 5 प्लस 65.75 84.10 और 65.75 प्लस 3.67 इंटू 7, 3.67 इंटू 7 65.75 तो है 91.44। तो इस प्रकार से हमने टी ज्ञात कर लिया है। हमने टी ज्ञात कर लिया है। अब हमको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ज्ञात करने हैं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमको ज्ञात करने हैं। तो हमने बात की थी कि अगर O में से T घटा दिया जाए तो S, C और I यानी कि ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं वो ज्ञात हो जाएंगे। O जो है O बनता है T प्लस S प्लस C प्लस I, और अगर O में से T घटा दिया जाए यानी जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति का जो घटक है वो घटा दिया जाए तो बाकी बचेगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो जो Y है, Y जो है वो ओरिजिनल डेटा है, और ओरिजिनल डेटा में से ये जो हमने ज्ञात किए ट्रेंड वैल्यूज YC, अगर ये घटा दें तो 38 में से 40.06 घटाने पर आता है माइनस का 2.06। ये है 2005 के लिए अल्पकालीन उच्चावचन। 40 में से घटाएं 47.40 तो माइनस के 7.40। 65 है O 2007 के लिए, तो 65 में से 54.74 घटाने पर आ रहा है 10.26। 72 में से 62.08 घटाएं तो आ रहा है 9.92 प्लस का। 69 में से 69.42 घटाने पर आ रहा है माइनस का 0.42, और 60 में से 76.76 घटाने पर आता है माइनस का 16.76, और 87 में से 84.77
87 में से 84.10 घटाने पर आ रहा है प्लस का 2.90 और 95 में से 91.44 घटाने पर आता है प्लस का 3.5 है। तो ओ ओरिजिनल डेटा में से अगर टी घटा दिया जाए तो बाकी अल्पकालीन उच्चावचन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस बचता है। और इस क्वेश्चन में जो दिए गए वर्षों के लिए जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं वो इस प्रकार से है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।